Welcome to all of you and welcome to English for Beginner series part 3. In this lesson, इस लेसन में हम सीखेंगे this और this का इस्तेमाल कहाँ कहाँ पर होता है वो भी हम सीखेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, लाइक नहीं किया लाइक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। तो चलिए आगे चलते हैं। सबसे हम पहले हमें ये जानना चाहिए कि हमारे पास कितने ज़माने होते हैं, कितने एराज होते हैं। तो हमारे पास 3 एराज होते हैं। सबसे पहला एरा जो होता है वो प्रेजेंट का होता है, मौजूदा। मतलब अभी मैं अगर आपसे बात कर रहा हूँ ये मेरा मौजूदा है, मतलब प्रेजेंट है, हाल है। दूसरा एरा हमारे पास होता है पास्ट। पास्ट का मतलब होता है माजी, माजी का मतलब होता है गुजरा हुआ। तीसरा हमारे पास है फ्यूचर। फ्यूचर का मतलब होता है मुस्तकबिल, मतलब आने वाला। अभी हम सीखने जा रहे हैं कि दिस क्या होता है। एक्चुअली दिस हम इस्तेमाल कर सकते हैं ये, अगर हम उर्दू में बोले या हिंदी में बोले ये, तो इसके लिए इस्तेमाल होता है दिस, जिसका इंग्लिश में डेफिनेशन भी है फॉर सिंगुलर वी यूज दिस। और दिस इस्तेमाल होता है एक चीज़ के लिए, चाहे वो एक इंसान हो, एक जानवर हो या एक बेजान हो, उसके लिए हम दिस इस्तेमाल कर सकते हैं। दिस यूजिंग इन प्रेजेंट, अभी हम दिस को प्रेजेंट में इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे पीछे मैंने आपको बताया कि प्रेजेंट का मतलब होता है हाल या आपका मौजूदा ज़माना। तो दिस इस बुक, दिस जो है वो दिस ये, इसका मतलब होता है हम प्रेजेंट में इस्तेमाल करते हैं। और बुक का मतलब होता है किताब। दिस इज बुक, ये किताब है। दिस इज कैट, ये बिल्ली है। दिस ये इज प्रेजेंट की निशानदेही करता है, जिसका उर्दू में मतलब है। दिस इज कैट, ये बिल्ली है। दिस इज लैपटॉप, ये लैपटॉप है। दिस इज वॉच, ये घड़ी है। अभी हम दिस को पास्ट में इस्तेमाल करके देखते हैं कि पास्ट में कैसे इस्तेमाल होगा। अगर हम वास लगाते हैं तो इसका मतलब होता है था, और था पास्ट की निशानदेही करता है। जैसे दिस वाज बुक, ये किताब था। दिस वाज कैट, ये बिल्ली थी। दिस वाज लैपटॉप, ये लैपटॉप था। दिस वाज वॉच, ये घड़ी थी। तो ये वॉच जो है ये पास्ट की निशानदेही करता है, जिसका हिंदी उर्दू में मतलब होता है था। अभी हम दिस को फ्यूचर में भी इस्तेमाल करेंगे कि फ्यूचर में कैसे इस्तेमाल होता है। तो चलिए, दिस विल बी जो है फ्यूचर की निशानदेही करता है, जिसका उर्दू हिंदी में मतलब होता है होगी। दिस विल बी बुक, ये किताब होगी। दिस विल बी कैट, ये बिल्ली होगी। दिस विल बी लैपटॉप, ये लैपटॉप होगा। दिस विल बी वॉच, ये घड़ी होगी। तो ये हमारा दिस जो है 3 एराज में इस्तेमाल हुआ। प्रेजेंट में भी इस्तेमाल हुआ, फ्यूचर पास्ट में भी इस्तेमाल होता हुआ, और फ्यूचर में भी हमने इस्तेमाल करके आपको दिखाया। अभी आप सबके लिए एक नोट है, आई वॉन्ट यू ऑल टू मेक सेंटेंसेस एंड टाइप इन कमेंट सेक्शन। मैं सबसे चाहता हूँ कि आप लोग अपने जुमले बनाएं और कमेंट सेक्शन में टाइप करें।